तय कर लें, हम किसी सियासी ताकत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे, किसी वकील ग्रुप या हुकूमत के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज़ खुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स। कहा, कई वाक़यात बता सकते हैं जब मुदाखलत हुई, अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। जजेस का हुक्मनामा दिखाता है, बताता है, चीखता है कि कितनी मुदाखलत हुई है। जस्टिस अतर मिनल्लाह बोले, आपने अपने कॉन्डक्ट से मुदाखलत को साबित कर दिया। गुज़श्ता समाज से जजेस के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम चलाई गई। कयास ये है कि रियासत ने जजेस के ज़ाती डेटा हासिल किए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाया कि IB, ISI और MI किस कानून के तहत बनी, ये एजेंसीज किस कानून के तहत काम करती हैं। आइंदा समाअत पर तीनों एजेंसीज के कानून बताए जाएँ। मज़ीद समाअत 7 मई तक मुलतवी, 6 मई तक दरख्वास्त गुजारों को तजावीज़ जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पार्लियामेंट ने बनाए, अगर वाकई इस मसले का हल चाहते हैं तो कानून साजी से शुरू करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अगर 6 जजेस के साथ ये हो रहा है तो बाकी जजेस के साथ भी ये हो रहा होगा। फ़ोन इधर रख दो, किस तरह का कल्चर है ये, हमें मुदाखलत के सामने दीवार खड़ी करना होगी। जस्टिस जमाल बंदुखेल बोले, ये कोई सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजेस को टारगेट किया गया। क्या नहीं कर सकता था आपके ख्याल में? आपको, हमें दुनिया को नहीं पता था पाकिस्तान को चला कौन रहा था उस वक्त, मगर आप लोगों ने उनको बचाना था या नहीं बचाना था। मैं खुद ये काम नहीं कर सकता था कि मुझे कमीशन, कमेटी कमीशन के पास भेजना चाहिए। इसलिए नहीं किया कि कोई मेरी जात पे ना उंगली उठाए, क्योंकि देखिए मैंने लिख करके दिया था कि जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट। नाउ आई हैड डिस्क्वालिफाइड माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट टू द गवर्नमेंट। फैजाबाद धरने के पीछे जनरल फैज हमीद थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, जब हुक्म आ गया था कि कानून साजी करें तो करें, जब तक पार्लियामान मजबूत नहीं होगी तो दूसरे ताकतवर हो जाएंगे। 5 साल तक इस केस में नज़रसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अगर 5 साल पहले ये मुकर्रर हो जाती तो इस काम में आसानी होती। मौजूदा हुकूमत ने भी इस केस में नज़रसानी वापस ले ली। जब से हलफ उठा लिया है, सुप्रीम कोर्ट में मिली भगत को ख़त्म कर दिया है। आपके ख्याल में ब्यूरोक्रेसी के पास फ़ोन नहीं आते कि ये कर दें, वो कर दें? जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को अपना दरवाज़ा बंद करना होगा। शौकत अजीज सिद्दीकी का इतना बड़ा फैसला आया कि आपने कोई एहतसाब किया? कोई भी हो, आप एहतसाब करने से इतना खौफजदा क्यों हैं? जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो कुछ हो रहा है वो सामने है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, रियासत को अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, सिविल बालादस्ती नहीं है। आइन को महज कागज़ का टुकड़ा बना दिया गया। सच बोलना हमारा फ़र्ज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सच बोला, उनके साथ क्या हुआ? एजेंसीज वज़ीर आज़म के मातहत होती हैं, इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत नहीं। यह अवामी मफाद का मामला है। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज का इमेज भी बरकरार रखना है। ये हमारे फ़ौजी हैं जो मुल्क का दिफा करते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी LNG रेफरेंस से बरी। मिफ्ता इस्माइल, अब्दुल्ला खाकान अब्बासी और दीगर मुल्ज़िमान को भी बरी कर दिया गया। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने अदालत में बताया कि नैब शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस वापस ले रहा है। अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। नैब ने LNG रेफरेंस में साल 2019 में शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया था। रेफरेंस में कौमी ख़जाने को 21 अरब रुपए के नुकसान का दावा किया गया था। रेफरेंस ख़त्म होने की दरख्वास्त PSO के साबिक़ सरबराह की तरफ से की गई। हर चीज ठीक जा रही थी, निकाह ठीक है, चुप रहे हम 4 साल। पिछली अदालतों में, कोर्ट्स में ये पता लगा कि ये छुप के निकाह कर लिया था। ये उस चीज को डिफेंड करी जा रही है। इनकी अल्लाह ना करे, हम ये गलत बात नहीं करनी चाहिए। इनकी माँ बहनों के साथ कोई तो पता कर। खावर मानिका का इद्दत में निकाह केस में बानी पीटिया और मुशर्रफ बीबी की सजा के खिलाफ अपील सुनने वाले सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद पर एतराज़ मुस्तरद। अदम एतमाद की बुनियाद पर केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त खारिज। जज शाहरुख अर्जुमंद ने कहा, आइंदा समाअत पर अपील्स पर दलाइल ना दिए तो फैसला सुना दिया जाएगा। अदालत में खावर मानिका ने इल्ज़ाम आयद किया था कि जज का झुकाव बानी PTI की तरफ है
केस दूसरी अदालत ट्रांसफर कर दिया जाए। दौरान समाअत खावर मानिका और बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा के दरमियान भी सख्त जुमलों का तबादला। सलमान अकरम राजा ने खावर मानिका को झूठा कहा। जवाब में खावर मानिका ने पार्टी टिकट के लिए सलमान अकरम राजा पर केस लेने का इल्जाम लगा दिया। बुशरा बीबी को मनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज फिर बुशरा बीबी के वकील की अदम पेशी पर बरहम। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, फिर कह रहे हैं दोनों अतराफ से अदालत के साथ सियासत खेली जा रही है। नुमाइंदा स्टेट काउंसिल ने कहा, बातचीत चल रही है, उम्मीद है जल्द एग्रीमेंट हो जाएगा। अदालत ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा, एग्रीमेंट? नुमाइंदा स्टेट काउंसिल ने कहा कि हमारा दो तरफा अरेंजमेंट हो रहा है, अभी हतमी नहीं, इसलिए नकात अभी नहीं बता सकते। जस्टिस औरंगजेब बोले, आप लोग भी कुछ कम नहीं हैं, जब देखते हैं रिलीफ मिलने लगा है तो फिर खेल शुरू कर देते हैं। मुआविन वकील ने बताया कि उस्मान गेल इद्दत में निकाह केस के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, इसलिए पेश नहीं हो सके। अदालत ने कहा कि आखिरी बार मौका दे रहे हैं, आइंदा समाअत पर लाजमी पेश होकर दलाल दें। मजीद समाअत 2 मई तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन से पार्टी सर्टिफिकेट जल्द जारी करने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि कानून के तहत जो सर्टिफिकेट 7 दिन में मिलना था आज तक नहीं मिला, बहुत ताखीर हो चुकी। पार्टी सर्टिफिकेट और बल्ले का निशान जल्द वापस दिया जाए। इंटर पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से इंटर पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF की आखिरी मालियाती किस्त के आज जारी होने का इज़हार इत्मीनान। कहा, IMF की 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलने से पाकिस्तान में मज़ीद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख़ और मुश्किल फ़ैसले किए। कर्ज़ लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज़ से निजात पाएंगे। दरुस्त सिमत में तसलसल से मेहनत जारी रही तो मुआशी खुशहाली का दौर जल्द आ जाएगा। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी देते हुए एलामिये में कहा कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के उसूल में संजीदा कोशिशें की। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में मक्का मुलाकात में किए गए फैसलों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। पंजाब में किसानों से गंदम की खरीदारी अब तक शुरू नहीं हो सकी। महकमा खुराक की जानिब से वाफिर गंदम, नमी का तनासुब और मुआशी सूरत हाल गंदम की खरीदारी में रुकावट करार। पंजाब हुकूमत छोटे किसानों को सब्सिडी देने के मामले पर तजावीज़ भी तय नहीं कर सकी। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में किसानों का एहतजाज जारी। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने किसान बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम गंदम के काश्तकारों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने एहतजाजन गंदम के खोशों को आग लगा दी। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लोधरा और विहाड़ी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी किसानों का एहतजाज। जमात इस्लामी के कारकुन भी एहतजाज में शरीक। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर किसानों से गंदम न खरीदी गई तो ऐवानों के सामने धरना देंगे। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में गंदम के छोटे काश्तकारों को बराह रास्त कैश सब्सिडी देने की तजावीज़ का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और मिडलमैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। उनकी नीयत है कि लोगों के लिए रोटी सस्ती हो। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदम न खरीदने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत से गंदम से मुताल्लिक फैसले की तफसीलात तलब कर ली। दौरान समाअत अदालत ने करार दिया कि अदालत हुकूमत की पॉलिसी मामलात में दखलंदाजी नहीं करेगी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि हुकूमत को 22 अप्रैल से किसानों से गंदम खरीदारी शुरू करना थी, जो कि अब तक शुरू नहीं की गई। बारिशों की वजह से किसान सस्ते दामों फसल गंदम माफिया को फरोख्त करने पर मजबूर है।
अदालत हुकूमत को फौरी सरकारी रेट पर किसानों से गंदम खरीदने का हुक्म दे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में ज़रार शहीद रोड कैंट के नादरा सेंटर का दौरा। शनाख्ती कार्ड और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। मोहसिन नकवी ने कहा, नादरा में एजेंट माफिया नहीं है, पासपोर्ट ऑफिस से भी इसका खात्मा करेंगे। अवाम को इंतज़ार की जहमत से बचाने के लिए नादरा सेंटर्स के दौरे कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सालाना गोशवारों में गलत बयानी का केस। इलेक्शन कमीशन ने गंडापुर की नाअहली की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। आपकी मुतल्लिक जो खबरें चल रही हैं कि आप पीटीआई में वापस जा रहे हैं, कुछ जिम्मेदारी ले रहे हैं। वापस तो उधर होता है जहाँ बंदा छोड़ता है, हम तो गए ही नहीं गए। हमारी अभी कहानी तो आई ही नहीं ना, अभी तो सिर्फ उन लोगों की कहानी आ रही है जिनको कहानी बयान करने की इजाजत है। हमारी साइड की तो भी स्टोरी ही नहीं आई। पीटीआई छोड़ी नहीं, छोड़कर जाने वाले वापस आते हैं। फवाद चौधरी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा, हमारी कहानी अभी आई नहीं, कहानी उनकी आई जो टीवी पर बात कर सकते हैं। हमारी बारी आएगी तो हम अपनी कहानी सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि पीटीआई और मौलाना इकट्ठे हो गए तो ये हुकूमत 3-4 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। पीटीआई को मौलाना साहब समेत सबसे बात करनी चाहिए। पीटीआई में वापसी के सवाल पर शीरी मजारी बोली, अभी कुछ नहीं कह सकती, फिलहाल सियासत छोड़ दी है। मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ इख्तलाफी बयानात के बाद पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर मशरूत हामी भर ली। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान का कहना है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए कार्ड शो करे। सुप्रीम कोर्ट गैर जानिबदार सालिस के तौर पर बैठे। हुकूमत मामला सामने लाती है कि इन पर बात कर सकते हैं तो बानी के सामने रखेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई और मैंडेट्स की वापसी पर बात होनी चाहिए। बानी की रिहाई सब चीज़ों से अहम है। शहरियार आफरीदी और रऊफ हसन ने कहा था कि पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई ने वज़ीर आला केपी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मैंडेट दिया हुआ है, मगर फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास पर प्रोसिक्यूटर्स की परफॉर्मेंस के इशारे मुकर्रर करने का डिजिटल सिस्टम नाफिज करने की तजावीज़ पर गौर। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में करप्शन का खात्मा ज़रूरी है। FIR का कानूनी मयार बेहतर बनाया जाए। मरी में एलियोट के मकाम पर सरकने वाली चट्टान रोकने की कोशिशें। पाकिस्तान आर्मी और ज़िला इंतजामिया का ऑपरेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर मरी का कहना है कि चट्टान को ब्लास्टिंग के जरिए रोकने की कोशिश करेंगे। चट्टान को भारी मशीनरी से रोकने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। कोशिश है जानी और माली नुकसान के बगैर ऑपरेशन कामयाब बनाएं। चट्टान मुकम्मल सरकने से 6 से 7 घर जद में आ सकते हैं। मेन श्रीनगर रोड भी चट्टान से कुछ ही फासले पर है। सिंध के मुख्तलिफ शहर गर्मी की लपेट में। नवाबशाह में पारा 41 डिग्री पर पहुंच गया। दादू और हैदराबाद में 40 डिग्री रहा। कराची में 38 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। माहिरीन का शहरियों को बाहर के खाने और मशरूबात से परहेज करने, हल्के कपड़े पहनने और पानी उबाल कर पीने का मशवरा। माहिरीन का कहना है कि कराची में आइंदा 7 से 10 दिन के दौरान मौसम गर्म रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात। यूरोपीय यूनियन के इश्तराक से सिंध में जारी प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सैलाब से मुतासरा 20,000 स्कूल्स की बहाली सिंध हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन सिंध में स्कूल्स की तामीर नौ में मदद करे। सफ़ीर यूरोपीय यूनियन ने कहा कि कोशिश करेंगे कि सैलाब मुतासरीन की तालीम और शमसी तवानाई के शोबे में सिंध के अवाम की मदद करें। पंजाब में एंटी स्मॉग ऑपरेशन जारी। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस। मुख्तलिफ शहरों में टायर जलाकर आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ ऑपरेशन। जहरीला धुआं, कीमियाई ताफून फैलाने पर दर्जनों फैक्ट्री सील। क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी यकीनी बनाने के लिए 7 दिन की डेडलाइन मुकर्रर। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि 7 दिन में सूरत हाल में तब्दीली न लाई गई तो भारी जुर्माना होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि रेड लाइन मंसूबा महंगाई की वजह से मुतासर हुआ। कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि रेट पर नजरसानी करें फिर काम करेंगे। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हफ्ते से कराची में रेड लाइन और येलो लाइन पर काम होता नजर आएगा। रेड लाइन के डिज़ाइन में भी तब्दीली की है। मंसूबे की ताखीर में सबसे बड़ा इशू यूटिलिटी की मुंतकली है।
टंडोल अयार में खसरा से 6 बच्चों की हलाकत के बाद मुतासरा इलाकों में खसरा से बचाव की वैक्सीन मुहिम शुरू कर दी गई। कमिश्नर हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर इंतजामी अफसरान का मुतासरा गाँव और अस्पताल का दौरा। 5 दिन में 6 बच्चों की अमवात के बाद EPI के फोकल पर्सन और 2 वैक्सीनेटर्स को पहले ही मुअत्तल कर दिया गया था। बावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में खसरा से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा, 50 से ज़ायद मुतासरा बच्चे ज़ेरे इलाज। कदकोच में मलीर इंडस हाईवे पर 2 हफ्ते कबल इक़बा होने वाले 6 साला अयाज की बाजियाबी के लिए धरना। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाला ट्रैक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, मुसाफिर परेशान। रावलपिंडी की मरी रोड पर डाकुओं की डॉल्फिन फोर्स पर फायरिंग, 1 एहलकार जाँ बहक, 2 एहलकार जख्मी, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक डॉल्फिन स्क्वाड की टीम डाकुओं का पीछा कर रही थी, डाकुओं ने फायरिंग कर दी। SSP ऑपरेशंस रावलपिंडी का कहना है कि मुल्ज़िमान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांग से है। मुल्ज़िमान की गाड़ी से तस्वीर और असलहा लाइसेंस मिला है। मुल्ज़िमान गाड़ी छोड़ने के बाद 2 मोटरसाइकिल छीन कर फरार हुए। पेशावर में बडबेर के रिहायशियों का गैस कनेक्शंस न देने और लिंक रोड बनाने के खिलाफ एहतजाज, कोहाट रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनकी ज़रई ज़मीनों पर सदरन लिंक रोड न बनाया जाए। गाजा पट्टी में इसराइली फौज के हमले जारी, नुसैरात पनागुज़ीद कैंप पर इसराइली बमबारी में 3 फ़लस्तीनी शहीद। गाजा शहर में इसराइली ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडन का कतर के अमीर और मिस्री सदर से फ़ोन पर राबता। व्हाइट हाउस के मुताबिक गजा में फौरी पायदार जंगबंदी के साथ गैरगमालियों की रिहाई को महफूज बनाने के मुआहदे पर बातचीत हुई। अमरीका बरतानिया का गजा में 40 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ को कबूल करने के लिए हमास पर जोर। हमास का वफ़द तजवीज़ के तहरीरी जवाब पर काम के लिए कतर से रवाना हो गया। गजा पर इसराइली जंग के हिमायत करने पर जर्मनी के खिलाफ निकारागुआ की दरख्वास्त। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ आज हुक्म जारी करेगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से रियाद में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात। इसराइल हमास जंगबंदी पर भी गुफ्तगू। सऊदी वली अहद की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबवी में नमाजियों की बारिश के दौरान दुआएं। शदीद बारिश के बाद वादियों में सैलाबी सूरत हाल, कई गाड़ियाँ बह गई, शहरी घरों में मैसूर होकर रह गए। मुत्तहदा अरब अमारात में कल शाम से जुमेरात तक शदीद बारिश की पेश गोई। मुत्तहदा अरब अमारात गुज़श्ता 2 हफ्ते पहले शदीद बारिश से मुतासर हो चुका है। पाकिस्तान की खातून को पैमान नायला कियानी के एक और एजाज़ की जानिब पेशकदमी। नेपाल में 8485 मीटर बुलंद मकालो चोटी सर करने के लिए 3 मई को बेस कैंप से मुहिम का आगाज़ करेंगी। 5 मई को टॉप पर पहुंचेंगी। समिट मुकम्मल होने पर नायला कियानी मकालो सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन जाएंगी। और माहिरा खान ने DME गाला दुबई में आर्टिस्ट इन फैशन का अवार्ड अपने नाम कर लिया। इवेंट में माहिरा के बेहतरीन डिज़ाइन के कपड़े तवज्जो का मरकज़ बने रहे हैं।